लगभग 40 करोड़ लोग इस कुंभ के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। ये 50 दिन का जो ये मेला पर्व चलेगा, इसमें 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं। 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। आम जनता है उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो लगभग 200-300 किलोमीटर की रेंज में लोगों को ट्रेवल कराएंगी। सर, महाकुंभ 2025 का आगाज होना है और इसको लेकर रेलवे की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं और लोगों के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं रेलवे जो है मुहैया कराएं। देखिए, महाकुंभ एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा रेलवे के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और न केवल हमारे देश का बल्कि देखा जाए तो यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। बहुत बड़ा लोगों का आस्था का जुड़ाव है। इसके लिए भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहली आवश्यकता लोगों की होती है जब भी वे रेलवे प्रीमाइसेस में आते हैं कि उन्हें एक सुविधा के साथ एक ट्रेन मिल सके जो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचा दे। हम लोग पूरे मेला अवधि के दौरान, अगर 45 दिन का मेला पीरियड है प्लस अगर 2-3 डेज प्लस माइनस करें तो लगभग ये 50 दिन का जो ये मेला पर्व चलेगा, इसमें 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें देश के कोने कोने से, हर जगह से लोग आ सकें। इसके लिए रेल प्रशासन ने इन विशेष गाड़ियों को नोटिफाई किया हुआ है, जो कि रिजर्व कैटेगरी की होंगी, जिनमें रिजर्व कैटेगरी के कोचेज लगे होंगे और लोग रिजर्वेशन करा के लंबी दूरी की इस यात्रा को तय करेंगे और इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे। हम इसके अलावा, चूँकि जो आसपास के लोग हैं और आम जनता है उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो लगभग 200-300 किलोमीटर की रेंज में लोगों को ट्रेवल कराएंगी, चाहे वो लखनऊ की तरफ हो, बनारस की तरफ हो, कानपुर की तरफ हो, सतना, मानिकपुर, झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए हो, ताकि हमारा जो आम जनता है वो लोग इस मेला में सम्मिलित हो सकें, इस मेला में के पर्व का आनंद ले सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ट्रेन होंगी, इनमें कुछ ट्रेन मेमू ट्रेन होंगी, कुछ हमारे कन्वेंशनल रेक्स होंगे और लोग इन गाड़ियों में यात्रा करेंगे। इसके अलावा हम लोग विशेष तरह की ट्रेन चला रहे हैं जिसे हम लोग रिंग रेल कह रहे हैं। इस रिंग रेल का मतलब ये है कि बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो न केवल प्रयागराज संगम में स्नान करना चाहते हैं, बल्कि चित्रकूट भी जाना चाहते हैं, बनारस भी जाना चाहते हैं, अयोध्या धाम के भी दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं, जो एक सर्किट में मूव करेंगी। जैसे वो प्रयागराज से ओरिजिनेट होंगी, बनारस होते हुए, अयोध्या होते हुए वापस प्रयागराज आएंगी। इसी तरह प्रयागराज से ओरिजिनेट होंगी, गोविंदपुरी होते हुए, चित्रकूट होते हुए वापस प्रयागराज आएंगी। तो इस तरह से हम लोग इस सर्किट में इन रिंग रेल ट्रेनों का संचालन करेंगे, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक सुविधा के साथ पहुंचा सकें। सर, लोग आएंगे, लाखों की संख्या, अफरा तफरी ना हो, सब कुछ सामान्य तरीके से चले, लोग वापसी भी सकुशल जा सके, इसके लिए किन तरह के आप लोगों ने सुविधाएं कर रखी हैं? क्योंकि अमूमन कंट्रोल रूम आप लोग बनाते हैं, तो उसकी क्या विशेषता रहेंगी? दूसरा, जो लोग यहाँ आएंगे उनके रहने का या रुकने की क्या व्यवस्था की रेलवे की तरफ से है? देखिए, अभी आपने कहा कि इसमें लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, लाखों नहीं, इसमें करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे। हम लोग जो हमें अनुमान दिया गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ये है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस कुंभ के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और उनमें से जो भी लोग रेल के द्वारा अपनी यात्रा करना चाहते हैं, उनमें क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों का मूवमेंट हम लोग यूनी डायरेक्शनल रखेंगे। मतलब ये है कि बहुत सारे हम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे ताकि लोगों का मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल हो, लोग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना करें, कोई आपस में उनमें टकराव की स्थिति ना हो। जैसे अगर हम प्रयागराज जंक्शन पे खड़े हैं तो प्रयागराज जंक्शन में केवल और केवल मेला पीरियड में जो पीक डेज हैं, जो हमारे नहान के दिन हैं, उनसे एक दिन पहले और 2 दिन बाद की जो अवधि है, उसमें एंट्री केवल लीडर रोड साइड से
यानी सिटी साइड से होगी, और एग्जिट केवल और केवल सिविल लाइन साइड में होगा, ताकि लोग आपस में उनके आमने सामने आने की स्थिति ना हो। इसी तरह जो हमने यात्री आश्रय शेड बनाए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक यात्री आश्रय शेड की क्षमता है लगभग 5000 एक समय पे, तो इस तरह से हम इन यात्री आश्रय शेडों में केवल इन प्रयागराज जंक्शन के ही यात्री आश्रय शेड में 20,000 लोगों को एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 यात्री आश्रय शेड हैं और जो डिफरेंट कलर में कोडेड हैं। जैसे अगर आपको लखनऊ या बनारस की तरफ यात्रा करनी है तो आपको लाल रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आपको मानिकपुर, सतना या झांसी के लिए यात्रा करनी है तो आपको पीले रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आपको अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए यात्रा करनी है तो नीले रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा, और कानपुर की डायरेक्शन के लिए हरा यात्री आश्रय शेड है, ताकि लोगों का डायरेक्ट एक्सेस उस समय हम प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म की एक लिमिटेड क्षमता होती है, उससे अधिक अगर लोग वहां पहुंच जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे स्थिति अप्रिय हो सकती है। तो हम लोग सारे लोगों को पहले यात्री आश्रय शेड में ले जाएंगे, वहां से हमारे आरपीएफ, जीआरपी, वाणिज्य विभाग के लोग और हमारे वॉलंटियर्स बहुत सारे, वो लोग लोगों को गाइड करते हुए, पहले से हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो भी फिक्स होते हैं। जैसे हम उनको डायरेक्शन वाइज नॉमिनेट कर देते हैं कि हम इस डायरेक्शन के लिए इसी प्लेटफॉर्म से गाड़ी चलाएंगे, यहाँ से उनको वो गाइड करते हुए उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और उनको प्लेटफॉर्म में सकुशल बोर्ड कराएंगे, ताकि वो लोग अपनी ट्रेन पकड़ सकें और कहीं पे भी उनका किसी तरह का क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो, किसी भी तरह से कोई उसमें अफरा तफरी की स्थिति ना उत्पन्न हो। हमारे जो यात्री आश्रय शेड है, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमने सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, हमारे टिकटिंग काउंटर हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं, ट्रेन का डिस्प्ले हो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, वो उस प्लेटफॉर्म पे अपने यात्री आश्रय शेड में रहते हुए अपनी यात्रा सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। सर, चूँकि कुंभ में हर उम्र के लोग आएंगे तो आपको इलाज ज़रूरत होता है, और जब भीड़ होती है तो लोग घबरा भी जाते हैं, उस दौरान सांस ऊपर नीचे। ऐसे में रेलवे की तरफ से मेडिकल की क्या क्या सुविधाएं आप लोग मुहैया कराएंगे, ताकि जो लोग बीमार भी पड़े तो वो सुरक्षित अपने घर जा सकें और उनको तुरंत इलाज भी मिल सके? देखिए, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मौसम ठंडा है, अभी और ठंडे पड़ने की उम्मीद है, भीड़ भी काफ़ी अधिक संख्या में होती है, बहुत सारे लोगों की आस्था भी जुड़ी होती है कि वो बिना कुछ खाए पिए स्नान करेंगे, जिसके कारण भी थोड़ा उनको कुछ नाश्ता करने या खाना खाने में समय भी हो जाता है। तो इन सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसके कारण कई बार लोगों के स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना हो जाती है। हम प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे हमारे मेडिकल बूथ रहेगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ राउंड द क्लॉक तैनात रहेंगे। हमारे हर यात्री आश्रय शेड पे मेडिकल टीम रहेगी विद प्राथमिक उपचार पेटी के साथ, ताकि लोगों को प्राथमिक चिकित्सा तुरंत ही वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म पे या यात्री आश्रय शेड में दी जा सके। लेकिन जो हमारा अनुभव रहा है 2019 का, उसमें ऐसा भी रहा कि कुछ लोग की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है, और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में ट्रांसफ़र करना भी संभव नहीं होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रयागराज जंक्शन पे, नैनी, छौकी, सूबेदारगंज, प्रयाग जंक्शन, इन सभी जगहों पे हमने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया है। कैपेसिटी सभी की अलग अलग है, लेकिन अगर जैसे प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 6 बेडेड हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है, जो एक तरह का मिनी आईसीयू है। यहाँ पर जो एक तरह से सेकेंडरी मेडिकल या जो थोड़ी सी गंभीर स्थिति के लोग हैं, उनका इलाज करने के लिए हमारी पूरी टीम, डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल की टीम विद ऑल इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहेगी राउंड द क्लॉक। और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह से किसी भी यात्री को ऐसी स्थिति ना आए कि वो मतलब उसे प्राथमिक चिकित्सा के अलावा द्वितीयक चिकित्सा भी अगर आवश्यकता हो तो उसे यहीं पे मिल सके। इसके अलावा अगर कोई बहुत गंभीर स्थिति में आ जाता है, बहुत ही सीरियस स्थिति में आ जाता है, ट्रॉमा की स्थिति है, उसे तुरंत ही किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो हमारी एम्बुलेंस भी यहाँ पे तैनात रहेंगी और वो उनको इतना टेक केयर करते हुए वहाँ तक पहुँचाने की हम लोग प्रयास करेंगे कि वो लोग स्वास्थ्य के संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त ना हो। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि आपने 2019 का जिक्र किया। रेलवे ने 2019 से जो कुंभ हुआ उससे क्या सीखकर
आप लोग 2025 में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्या? उस पर भी थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने अपना देखा जाए तो क्षमता विस्तार के कार्य बहुत सारे किए हैं। जो हमारे 19 का चूंकि कुंभ और आज महाकुंभ है, तो एक तरह से उसमें क्वांटम जंप है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने हर जगह अपना क्षमता विस्तार किया है। जैसे हमने अपने यात्री आश्रय शेडों की संख्या में बढ़ोतरी की है, उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी की है, उनमें जो एमिनिटीज़ थी उसमें बढ़ोतरी की है। इसके अलावा हम लोग नंबर ऑफ़ ट्रेन्स की अगर बात करें तो जो हमने पिछली बार चलाई थी उसकी तुलना में स्पेशल ट्रेन का नंबर करीब हमारा 4 गुना हो रहा है। तो इस तरह से हम संख्या में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमने जो हमारे शहर में देखा जाए तो लेवल क्रॉसिंग गेट्स बहुत सारे थे, और ये लेवल क्रॉसिंग गेट्स कहीं ना कहीं रोड को और रेल के ट्रैफिक को दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि जब रोड का ट्रैफिक निकल रहा होता है तो रेल के ट्रैफिक को रुकना पड़ता है, और जब रेल का ट्रैफिक निकल रहा होता है तो रोड के ट्रैफिक को, तो दोनों का मूवमेंट स्मूथ हो, सुरक्षित हो। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 21 लेवल क्रॉसिंग गेट का एलिमिनेशन कर दिया है और प्रयागराज क्षेत्र को पूरी तरह से ट्रैफिक गेट मुक्त कर दिया है। तो इस तरह से आधारभूत संरचना के बहुत सारे कार्य किए गए हैं, पैसेंजर एमिनिटीज़ के बहुत सारे काम किए गए हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स में विस्तार किया गया है। ये बहुत सारे कार्य हैं जो हमने 19 से सीखते हुए इनकी क्षमता में बढ़ोतरी की है, ताकि हम लोग जो जनता की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे उतर सकें।